हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैटायंस एंड एनायंस एज पर आवर आईपी, एज पर आवर इंडियन फार्माकोपिया। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंजोएट्स के, ब्रोमाइड्स के, बिस्मिथ के, सिट्रेट्स के, फेरिक साल्ट्स, फेरस साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट। तो इनके हम क्या पढ़ेंगे आज? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेंजोएट्स। तो बेंजोएट के टेस्ट के लिए सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, उसके अंदर हम क्या परफॉर्म करेंगे? हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा? हमने लिया 1 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ, हमारा सैंपल है जो 1 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम, हमारा जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका, सैंपल का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो हमने लिया 1 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम। उसके अंदर हम ऐड करेंगे कि हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे 0.5 ml ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन, 0.5 ml ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास अब ऑब्जर्वेशन में हमें क्या शो होगा कि हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन में हमें डल येलो प्रेसिपिटेट बनने दिखेंगे, डल येलो प्रेसिपिटेट। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कि डल येलो पीपीटी फॉर्म्ड जो सोल्यूबल है सॉल्वेंट ईथर के अंदर, व्हिच इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट ईथर। कैसे करेंगे हम कि हमारे डल येलो प्रेसिपिटेट बन गए? अब डल येलो तो किसी और का भी कलर हो सकता है, तो ऐसा कलर तो हम उसको सॉल्वेंट ईथर के अंदर सोल्यूबल करके सॉल्वेंट ईथर के अंदर मिक्स करके देख लेंगे। अगर वो मिक्स हो गए, अगर येलो पीपीटी हमारे सॉल्वेंट ईथर के अंदर मिक्स हो गए, तो हम क्या कहेंगे? बेंजोएट्स प्रेजेंट है उसके अंदर। बेंजोएट्स के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो ही सॉल्वेंट ईथर के अंदर मिक्स होते हैं। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? जैसे हमारे पास बेंजोएट्स प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? फेरिक क्लोराइड के साथ, यानी कि हमने ओनली क्या लिया? एनायन लिया, तो उसको हमने कैटायन के साथ रिएक्शन करवा दिया। हमने फेरिक क्लोराइड में सिर्फ फेरस को ले लिया, उसके अंदर हमने वाटर मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला? डल येलो प्रेसिपिटेट जो मिल गया वो हमें मिल गया फेरस बेंजोएट के, C6H5। फेरस बेंजोएट के जो हमें प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं वो मिलते हैं हमें येलो कलर के, और साथ में मतलब क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फेरस हाइड्रोक्साइड, तो ये मिलते हैं हमें डल येलो कलर के प्रेसिपिटेट। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या प्रेजेंट है? बेंजोएट्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट नंबर 2 आता है। टेस्ट नंबर 1 देन टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में हम लिखेंगे HCl टेस्ट। टेस्ट 2 होता है HCl टेस्ट, हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। तो हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट में 0.5 ग्राम हमने लिया सैंपल, 0.5 ग्राम सैंपल, उसको हमने वाटर के अंदर ऐड किया 10 ml वाटर। तो 10 ml वाटर में हमने 0.5 ग्राम सैंपल ऐड किया, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, मतलब कि प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 0.5 ml हमारा हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि हम हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट कर रहे थे, हमारा 0.5 ml हमने हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट किया, तो इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए तो हम क्या कह देंगे कि बेंजोएट्स प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? सोडियम बेंजोएट था, उसमें हमने HCl डाल दिया, तो क्या बना देगा? ये बना देगा जो हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है वो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो वो 122 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं। 122 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है,
क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, बेंजोइट्स प्रेजेंट है। सोडियम बेंजोइट हमने लेके देखा तो क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, बेंजोइक एसिड बन रहा है, उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं उसके अंदर बेंजोइट्स प्रेजेंट है। देन हमारे पास आता है ब्रोमाइड्स। ब्रोमाइड का टेस्ट, ब्रोमाइड के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो क्या होगा, हम नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या करेंगे, हमने 3 mg लिया, हमने 3 mg हमने लिया ब्रोमाइड आयन का, मतलब जो हमारे पास सैंपल है वो हमने ले लिया 3 mg, उसके अंदर हमने 2 ml वाटर ऐड किया, 3 mg ब्रोमाइड आयन प्लस उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करके 2 ml वाटर ऐड किया, उसको एसिडिफाई किया विद नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया हमने उसके अंदर 2 नॉर्मल का हम नाइट्रिक एसिड ऐड किया, देन उसके अंदर 1 ml हमने लिया 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट, उसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया और सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट हम ये क्या करेंगे, फिर हम उसको शेक करेंगे एंड अलाउ कर देंगे, उसको कुछ देर के लिए रख देंगे। जब इसके बाद अगर उसके कर्डी और पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, कर्डी पेल येलो प्रेसिपिटेट, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे ब्रोमाइड्स प्रेजेंट है, वहां पे ब्रोमाइड्स प्रेजेंट है। तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड हमने लिया था, सोडियम ब्रोमाइड के अंदर हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट, NaPr था, उसके अंदर हमने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर ये क्या करेगा, Na और नाइट्रेट ये रिएक्शन कर जाएगा और AgBr के प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। AgBr के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो होंगे कर्डी और पेल येलो, क्योंकि ब्रोमीन का कलर ही क्या होता है, येलोइश कलर होता है, तो उसको जब हम उसके प्रेसिपिटेट बनता है तो वो पेल येलो कलर के बनते हैं, तो इसका बनेंगे कर्डी पेल येलो। अगर आप ब्रोमीन की बोतल को भी खोलोगे विद नेक्ड हैंड, मतलब कि बिना ग्लव्स पहने अगर बोतल खोलोगे तो आपके हैंड्स में इसके फ्यूम्स ही येलो कलर के निकलते हैं, तो उसके आपके हैंड्स भी येलो कलर के हो जाएंगे। तो इसका जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो बनता है कर्डी पेल येलो कलर के। उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड्स का टेस्ट हो गया, ब्रोमाइड्स के टेस्ट के बाद हमारे पास आता है बिस्मुथ का टेस्ट। बिस्मुथ के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCl टेस्ट करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट मतलब कि इसके अंदर हम हाइड्रोक्लोराइड यूज करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, 0.5 ग्राम हमने सैंपल लिया, 10 ml इसके अंदर 2 नॉर्मल का HCl ऐड कर दिया, 0.5 ग्राम सैंपल 10 ml ऑफ 2 नॉर्मल HCl ऐड कर दिया उसके अंदर, उसको हीट किया, बॉईल किया, कम से कम 1 मिनट तक बॉईल किया फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बॉईल करने के बाद उसके अंदर हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया और फिर हम उसके अंदर ऐड कर दिया 20 ml वाटर। ये तो हमने बनाया है हमारा सैंपल सॉल्यूशन, ये हमने सैंपल सॉल्यूशन बनाया है जिसको हमने बॉईल कर दिया। तो सैंपल सॉल्यूशन का हमने लिया 1 ml। 1 ml सैंपल सॉल्यूशन लेने के बाद हमने ऐड किया उसके अंदर 20 ml वाटर। तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो व्हाइट या फिर स्लाइटली येलो यानी कि ऑफ व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो जब ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, बिस्मथ प्रेजेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट हो, पहले भी HCl टेस्ट आया है और उसमें भी ऐसे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो बिस्मथ के लिए क्या डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले सैंपल जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसका हमने 1 ml तैयार लिया है। बाकी में हम क्या लेते हैं, सीधा ये सैंपल
उसका हम 1 ml ले रहे हैं, उसके अंदर हमने 20 ml वाटर ऐड किया है। तो ये जो अमाउंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे आगे क्वांटिटी, तो ये इतनी होनी चाहिए तभी उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा क्या प्रेजेंट था। तो इसके अंदर क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट या फिर ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है, तो हम लिखेंगे कि बिस्मथ इज प्रेजेंट। तो रिएक्शन कैसे होगी, बिस्मथ होता है 3 पॉजिटिव फॉर्म में और उसके अंदर हमने डाल दिया HCl, तो उसने क्या किया BiCl3 बना लिया और 3 हाइड्रोजन्स अलग मिल गए, 3 प्रोटॉन्स अलग मिल गए। तो ये हमारे पास BiCl3 के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब जब ये BiCl3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही हमें बिस्मिथ ऑक्साइड क्लोराइड बनता है, ऑक्सो क्लोराइड। Bi और Cl तो बना देगा और हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोराइड हमारा वापस, दो मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे हाइड्रोक्लोराइड के। फिर हमारे पास उसके बाद और क्या करता है, हमारे पास जो बिस्मिथ 3 पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अगर वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर दे 3s2 नेगेटिव के साथ, 2 नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा वो Bi2S3 बना देगा, Bi2 बिस्मिथ सल्फाइड। तो बिस्मिथ सल्फाइड में क्या होता है, अगर हम सल्फर डालिए, हमने HCl वाली की है इसमें तो मेन रिएक्शन, तो अगर हम सल्फर वाला टेस्ट करें, सल्फर डाल दे तो भी इसके क्या बनते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो भी पता चल जाएगा कि बिस्मथ प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है सिट्रेट्स के टेस्ट। सिट्रेट्स तो सिट्रेट्स के टेस्ट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, तो इसमें एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमने लिया 50 mg, हमारे पास जो सैंपल प्रेजेंट था उसके अंदर हमने 5 ml वाटर डाल दिया, 50 mg सैंपल प्लस 5 ml वाटर ऐड कर दिया, हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। उसके अंदर हमने डाला 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर हम डालेंगे उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हम लेंगे 3 ml का, 3 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, 3 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल दिया। फिर क्या होगा उसको तब तक ऐड करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को जब तक कि उसका कलर डिस्चार्ज ना हो जाए, डिस्कलर्ड ना हो जाए, जब तक वो कंपाउंड, तो वो कंपाउंड डिस्कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वार्म करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, वार्म उसको तब तक करते रहेंगे जब तक वो डिस्कलर्ड ना हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 5 ml ऑफ हमारे पास जो 10% सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड का, 5 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। तो इससे पहले हम लिखेंगे कि वार्म करें जब तक वो डिस्कलर ना हो जाए, देन हम ऐड कर रहे हैं 5 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। उससे क्या होगा, जो सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है वो हमारे पास 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बना हुआ है, यानी कि वो 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बना हुआ है, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या होगा, हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हमें उसका जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन बन रहा है, क्या बन रहा है, हमें मिल रहा है स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया की कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, जिससे जैसे हम उसको अगर हम उसको स्मेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो तिक्की तिक्की स्मेल में शो होगी। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन बन जाएगा जो होगा वायलेट कलर का, जो होता है हमारे पास वायलेट कलर का। तो ये है हमारे पास सिट्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारे पास फेरिक साल्ट्स।
पॉजिटिव फॉर्म में, अगर आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 पॉजिटिव फॉर्म प्रेजेंट, तो हम उसको बोलेंगे फेरिक फॉर्म है इसकी, दिस इज द फेरिक फॉर्म। और अगर यही आयरन प्रेजेंट हो 2 पॉजिटिव फॉर्म में, तो हम लिखेंगे ये क्या है इसकी फेरस फॉर्म है। अगर आयरन 3 पॉजिटिव में तो फेरिक है, 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो फेरस होता है। तो हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिक सॉल्यूशन के लिए, फेरिक साल्ट के लिए टेस्ट। फेरिक साल्ट के लिए टेस्ट में हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। सबसे पहले आएगा इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर हम क्या लेंगे, पहले हम सैंपल लेंगे, उसके अंदर हमने ऐड किया 10 mg आयरन, 10 mg हमने आयरन ऐड कर दिया और 1 ml हमने वाटर ऐड कर दिया। अब उसके बाद उसके अंदर हम इन सारे सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, वार्म कर लेंगे, या फिर जब अगर कोई सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं हो रहा और वो डिसॉल्व होने वाला है तो कुछ कभी-कभी टेंपरेचर की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा हीट कर लेते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, सोल्युबिलिटी हो जाए। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5% हमारा वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जिस अगर वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करने के बाद हमें मिल रहे हैं ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे फेरिक साल्ट प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, फेरिक क्लोराइड लिया और हमने डाल दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमने डाल दिया, तो क्या बना देगा ये हमें मिल जाएगा पोटेशियम फेरोफेरिसाइनाइड, और ये बन जाएंगे इसके प्रेसिपिटेट और KCl एक्स्ट्रा में जो बाहर निकल जाएगा। देन हमें क्या पता चला कि अब जब इसके ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो वो क्या शो करेगा कि वहां पे फेरिक साल्ट प्रेजेंट है। ऐसे ही आता है फिर फेरस साल्ट के लिए टेस्ट। टेस्ट फॉर फेरस साल्ट। तो फेरस कौन सी फॉर्म होती है, जब आयरन अपने 2 पॉजिटिव वैलेंसी के साथ प्रेजेंट होता है तो वो होता है Fe2 पॉजिटिव फेरस फॉर्म। इसमें हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे 10 mg हमारा आयरन जो है, उसके बाद उसके अंदर 2 ml वाटर, 10 mg आयरन 2 ml वाटर, उसको हमने क्या किया सॉल्यूशन बना लिया, उसको हमने मिक्स कर लिया, डिसॉल्व कर लिया इन सबको, उसके अंदर हमने डाल दिया 2 ml डाइल्यूट H2SO4 जो हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे 0.1 ml of 0.1% weight by volume solution of 1 to 10 phenanthroline, 110 phenanthroline। तो ये ऐड करने के बाद ये क्या है हमारे पास 10% सॉल्यूशन है, 0.1% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ 110 phenanthroline का। इसके बाद इसका क्या शो होगा इंटेंस रेड कलर, जो ये इंटेंस रेड कलर शो होगा तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर फेरस साल्ट प्रेजेंट है। ये किस वजह से शो हो रहा है हमें इंटेंस रेड कलर, एक कॉम्प्लेक्स केटायन बन रहा है। अब वो कॉम्प्लेक्स केटायन होता है रेड कलर का, तो इसमें क्या होता है अगर आयरन 2 पॉजिटिव से अगर हमें लगे कि कलर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो क्या होगा कि आयरन 2
ये बनता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसके साथ प्रेजेंट होता है आयरन, क्योंकि आयरन किस फॉर्म में 3 पॉजिटिव में तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन की फॉर्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, ऐसा होता है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन। जब आयरन का कलर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो आयरन फेरिक फॉर्म से अपने फेरस फॉर्म से अपने फेरिक फॉर्म में चला जाता है। देन हमारे पास आता है मैग्नीशियम का टेस्ट। टेस्ट फॉर मैग्नीशियम। Mg किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 2 पॉजिटिव फॉर्म में। तो Mg2 पॉजिटिव के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? हमने लिया 50 मिलीग्राम सैंपल 2 ml वाटर के अंदर। 15 Mg सैंपल प्लस 2 ml वाटर। उसको हमने क्या किया? उसके अंदर हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया, 1 ml ऑफ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। रिडिजोल्व कैसे होगा? बाय एडिंग 1 ml of 2 मोलर अमोनियम क्लोराइड। रिडिजोल्व कैसे होगा? बाय एडिंग 1 ml of अमोनियम 1 ml of 2 मोलर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? रिडिजोल्व तो हो गया वो जो बना था, फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 ml ऑफ 0.25 मोलर का हमारे पास जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, 0.25 मोलर का डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमें मिलते हैं व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। जब हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन के, तो हम क्या करेंगे? वहां पे मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम मोस्टली प्रेजेंट होता है हमारे पास हार्ड वाटर के अंदर। हार्ड वाटर के अंदर का मेन कंस्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम। देन रिएक्शन क्या होगी? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉर्म में था, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसने बना दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ने उस साइड के साथ रिएक्शन की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और उसके बनते हैं प्रेसिपिटेट जो होते हैं व्हाइट कलर के। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रेजेंट है उसमें, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे इसका पैटर्न लिखा है, आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे नहीं लिखना जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जैसा मैंने पैटर्न यूज किया है कि पहले हम क्या लिखेंगे? टेस्ट फॉर मैग्नीशियम। ये टेस्ट किसके लिए? टेस्ट फॉर कैटायन है या टेस्ट फॉर एनायन है वो लिखेंगे। देन हम लिखेंगे टेस्ट 1 या टेस्ट 2, जो भी हमारा टेस्ट नंबर 1। अगर किसी का 2 टेस्ट है तो टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 के बाद हम लिखेंगे कि वो कौन सा टेस्ट है। जैसे इसमें है हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है, ऐसे लिखेंगे। देन हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या किया, कि उसके अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के अंदर की उसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या उसका बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, कौन सा कलर है। देन हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? ये अमाउंट ये बन रहा है और ये प्रेजेंट है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, ऐसा हम लिखेंगे। थैंक यू।